Assalamu alaikum dear students, welcome you back in this video। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे की एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड द पीपल टेक द न्यू लॉ? इन रिएक्शन टू द न्यू लॉ देयर वाज बिटर अपोजिशन एंड पीपल रिजॉर्टेड टू फ्रीक्वेंट रिबेलियंस in which an emperor was killed, another was dethroned, hundreds of books were published regarding the new law, and 11,000 people got killed। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, what was the emperor of Bilfasco's part in the internal troubles of Lilliput? The emperor of Bilfasco accused the emperor of Lilliput for creating a division in the religion. He sympathized the rebellions of Lilliput and gave them shelter and arms against Lilliput. Even was about to invade on Lilliput by a fleet of ships. फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, what was the teaching of the ancient religion about the right way of breaking eggs? The holy book of Lilliput read that all believers should break the egg at the convenient end. Question number 11 है, what in Russell's opinion was the meaning of teaching? According to Red Russell, each man should be allowed to decide on his own the convenient end while breaking an egg. फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, what did Gulliver promise to do for the emperor? Gulliver promised that being loyal to the king, he would defend his honor and the honor of his country in case there was an invasion। इसके बाद लैंग्वेज वर्क है, यूज द फॉलोइंग फ्रेज इन योर ओन वर्ड्स। ये यहाँ पे कुछ फ्रेज दिए गए हैं, इनको हमने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, लेकिन इससे पहले कि हम इनको सेंटेंस में इस्तेमाल करें, हम इनकी मीनिंग भी जान लेते हैं। वेट अपॉन का मतलब होता है एक्ट एज एन अटेंडेंट टू, मतलब किसी को सर्व करना, किसी पर्सन या फिर किसी चीज़ की नीड्स को सर्व करना। अब इसको इस्तेमाल करते हैं, अ मेड वाज अपॉइंटेड टू वेट अपॉन हर। फिर दूसरा है कैरी आउट का मतलब होता है कंप्लाई करना, हुक्म की तामील करना। जैसे यू शुड कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ योर टीचर्स। फिर अटेंड ऑन है, अटेंड ऑन का मतलब होता है वेट अपॉन करना, खिदमत करना, तीमारदारी करना। जैसे ही अटेंड्स ऑन हिज एलिंग फादर। फिर है डिपेंड ऑन का मतलब होता है रिलाई ऑन करना, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होना, बी डिपेंडेंट ऑन। जैसे आई डिपेंड ऑन यू फॉर हेल्प। फिर डिस्कस विद है, डिस्कस विद का मतलब होता है किसी से बातचीत करना, स्पीक विथ अदर्स अबाउट समथिंग या टॉक ओवर इन डिटेल। अब इसका एग्जांपल है, वी डिस्कस्ड द मैटर विद प्रिंसिपल। फिर है एंगेज इन का मतलब होता है बिजी रहना किसी काम में, जैसे ही इज़ एंगेज्ड इन हिज वर्क। फिर है एंगेज विद का मतलब होता है किसी चीज़ में मुब्तला रहना, इन्वॉल्व होना किसी चीज़ में, किसी पर्सन के साथ, जैसे ही इज़ एंगेज्ड विथ हर। इसके बाद है चार्ज विद का मतलब होता है एक्यूज करना, ब्लेम फॉर करना है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज चार्जड विद थेफ्ट। फिर है प्रेफर टू का मतलब है किसी चीज़ पे तरजीह देना, किसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देना, वैल्यू मोर। और एग्जाम्पल में है आई प्रेफर डेथ टू डिसऑनर। फिर है ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ या ड्यू टू, ओविंग टू इसका मतलब है एज ए रिजल्ट ऑफ, ये इसका मतलब है। फॉर एग्जाम्पल द स्कूल्स वर क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है, बी पार्ट है, गिव द एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। इन नाउन्स के हमने एडजेक्टिव्स बनाने हैं और फिर उनको भी सेंटेंस में इस्तेमाल करना है।
अटेंशन का एडजेक्टिव है अटेंटिव, बेस का बेसिक है, कन्वीनियंस का कन्वीनियंट एडजेक्टिव है, एम्पायर का इम्पेरिकल है, मैजेस्टी का है मैजेस्टिक, ऑनर का ऑनरेबल, अपोजिशन अपोजिट, रिलीजन रिलीजियस, सिंपैथी सिंपैथेटिक, इन्वेजन इन्वेजिव, ये इनके एडजेक्टिव्स हैं। अब इनको हम एडजेक्टिव्स सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अटेंटिव है यू डू नॉट लुक अटेंटिव इन क्लास, बेसिक है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं ही डजंट नो इवन द बेसिक्स ऑफ हिज सब्जेक्ट। फिर है कन्वीनियंट, यू शुड अरेंज योर थिंग्स द वे दैट इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। फिर है इम्पेरिकल, येट देयर इज़ नो इम्पेरिकल ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। फिर है मैजेस्टिक, शी लुक्स मैजेस्टिक इन दैट ड्रेस। ऑनरेबल है, ही इज़ एन ऑनरेबल मैन। अपोजिट है, इसको इस्तेमाल करते हैं ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर। फिर है रिलीजन, ही इज़ ए रिलीजियस पर्सन। सिंपैथेटिक है, आई डू नॉट फील सिंपैथेटिक फॉर हिम। इन्वेजिव है, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर इन्वेजिव कोविड-19 पेंडेमिक।